हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। देखिए, जैसे जैसे लॉकडाउन का दायरा बढ़ते जा रहा है ना, हर एक स्टूडेंट के मन में एक खासकर 10th स्टूडेंट के मन में एक टेंशन सा हो गया कि हाँ कैसे अब तैयारी होगी, फिर से ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा और फिर से मतलब कि उनको लगता है कि तैयारी वैसे हो नहीं पाएगी। बस आप लोग के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप बस पेशेंस रखिए और ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए। इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो देखने के बाद भी कहीं आपको पैसा दे के पढ़ने का ज़रूरत पड़ गया ना, तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज से हम आप लोग के लिए एक नया सीरीज़ लेके आए हैं। ये वीडियो अब पूरा लगातार चलते जाएगा जब तक कि ये सिलेबस ख़त्म ना हो जाए। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमको इस रियल नंबर में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सभी नंबर्स के बारे में, जितने भी है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है, जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो क्या करते हैं, सोचते हैं सर फिर से वही रेशनल नंबर, रियल नंबर। तो आप देखिए, ध्यान से अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ कीजिए कि 2q + 1 ऑड नंबर है, 2q एक इवन इंटीजर है। ऐसा करके क्या आता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, आपको मालूम होगा तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा। चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर। अगर रियल नंबर आपको पता ना होगा तो आप पूरा चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आपको रियल नंबर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली में रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल से मिलके बनता है। तो आपको रेशनल इरेशनल पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक है, आगे जाओगे तो आपको प्रूफ करना होगा कि √2 इरेशनल होता है, इसको आप प्रूफ कीजिए। तो आप जानोगे कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं तो ही ना प्रूफ करोगे, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं तो ही ना कुछ आगे स्टेप बढ़ाओगे। तो हर चीज़ का क्या है कि इसमें जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेमा एंड एल्गोरिथम। लेमा किसको बोलते हैं और एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको भी हम सेपरेट क्या करेंगे, अलग अलग करके इसको क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है HCF एंड LCM। अब सोचोगे सर HCF LCM भी पढ़ेंगे, तो बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हम क्या करेंगे कि एकदम जीरो लेवल से लेके चलेंगे, जीरो से लेके हाई लेवल तक। आप बस वीडियो को देखिए, हम आपको वादा करते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो HCF और LCM इसको कैसे मतलब कि यूज करेंगे, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा में किस तरह से HCF और LCM को यूज करेंगे, इसको हम लेके क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी हम क्या करेंगे, सब लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि इसको क्या करना है, हमको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए, अगर जनरल ओरल लैंग्वेज में कहें, अगर जनरल हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कहें, तो वैसे सभी नंबर्स जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कहीं भी मतलब कहीं भी अगर आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़े, जो भी हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में या कहीं भी कहीं गए, कोई भी नंबर्स का जरूरत पड़ गया, मतलब कि कहीं भी नंबर्स का यूज आया, तो सभी हम रियल नंबर का ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहें तो इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि जो रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर क्या मिलके बनता है, पहले ध्यान से देखिए। जो टोटल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसको और एक दूसरे नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, जो कि आप जाओगे जब 12th में 11th में जाओगे तो आपको 11th में एक पूरा होल चैप्टर ही पढ़ना है। कैसे इसमें आपको रियल नंबर एक पूरा चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर के नाम से, उसी तरह आपको जब 11th में जाओगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। वहाँ आप इसको क्या करोगे, डिटेल में जानोगे। यहाँ आपको डिफिनेशन इसका हम बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी, हम टोटल आपको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ क्या है, आपका एक पार्ट होता है रियल नंबर और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। अब ये जो रियल नंबर है
ये जो रियल नंबर है ये आगे चल के दो पार्टों में टूटता है। एक पार्ट होता है रेशनल नंबर, एक होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, और सेकेंड पार्ट होता है इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। जो रियल नंबर है वो क्या होता है, आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को बोलते हैं रेशनल नंबर, ये दूसरे पार्ट को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी आगे चल के दो पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये आगे भी डिवाइड होगा वो हम आपको हर एक पॉइंट समझाएंगे। पहले अब आते हैं रियल नंबर पर कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो देखिए अगर डिफिनीशन यहाँ लिखें तो एक डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ देखिए ध्यान से आप यहाँ देख रहे हैं कि रेशनल और इरेशनल मिल के रियल बना है, तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, यानी कि रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर रेशनल का एग्जांपल दे, सपोज दैट रेशनल का, तो पहले रेशनल को हम डिफाइन करेंगे तो ही आपको क्लियर होगा, लेकिन इसके पहले एक दूसरा डिफिनीशन आपको लिखवाना चाहेंगे, ठीक है। एक दूसरा डिफिनीशन लिखवाना चाहेंगे। देखिए ये आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, पॉज करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, एक एक पॉइंट आप समझ के आगे चलेंगे। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब इसको हम समझाएंगे कैसे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल होता है, हम ये भी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरा डिफिनीशन पढ़ लेते हैं रियल नंबर का, ठीक है। एक डिफिनीशन ये भी होता है कि द नंबर्स विच आफ्टर स्क्वायरिंग गिव्स पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ध्यान से देखें, वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद हमको प्लस में कोई नंबर मिले उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में कहे, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट 1 है, तो 1 को अगर स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, एग्जाम्पल में 1 है, तो अगर 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिला, +1। तो इस 1 को स्क्वायर किए तो हमको क्या मिला है, प्लस में मिला है। ये बस साइन देखिएगा, साइन, इस मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है, साइन को देखना। अगर यहाँ 2 होता और इस 2 को स्क्वायर करते तो हमको क्या मिलता, +4 मिलता। तो 2 को स्क्वायर किए तो हमको प्लस में मिला। चलिए 2 नहीं है तो सब प्लस वाला ये करते। अगर ये -2 होता और -2 का स्क्वायर करते तो भी हमको क्या मिलता, +4 मिलता। माइनस अगर यहाँ 5 होता और इस -5 का अगर हम स्क्वायर करते तो यहाँ +25 मिलता है, फिर से प्लस में मिला है। इतना भी छोड़ दीजिए। अगर -1/3 होता और -1/3 का हम स्क्वायर करते, ठीक है, ये पार्ट अलग अलग है, इसको ये मत कहिएगा कि हम इक्वल कर रहे हैं, बात को समझिएगा, ठीक है। हम ये इक्वल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इसको हम स्क्वायर करते, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1/9 आएगा। मान लीजिए सपोज दैट -4/-5 है, -4/-5 को हम क्या किए, स्क्वायर किए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लस में 16/25 मिलेगा ना। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा तो सब नंबर हमको प्लस में मिल रहा है। अगर हमको यहाँ रहता √5 और हम क्या करते, √5 का स्क्वायर करते तो हमको +5 मिलता। इतना भी छोड़ दीजिए, अगर यहाँ -√5 होता और इसका हम स्क्वायर करते तो भी, सॉरी, ठीक है, अगर ये -√5 को भी हम क्या करते, स्क्वायर करते तो भी हमको ये क्या मिलता, प्लस हो जाता और ये 5 ही मिलता। क्लियर है। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि 1 था, 2 था, -2 था, -5 था, -1/3, -4/-5, √5 और -√5 etc. ऑल नंबर्स आर रियल नंबर।
ये जितने भी नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। ये सभी के सभी नंबर रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब इनको हम स्क्वायर किए तो हमको प्लस में नंबर मिला। देखिए 1 था तो 1 को स्क्वायर किए तो प्लस मिला, फिर यहाँ 2 था, 2 को स्क्वायर किए तो फिर से प्लस मिला, -2 किए कि शायद कहीं माइनस आ जाए, लेकिन नहीं, इसको भी स्क्वायर किए तो हमको प्लस ही मिला, इसको भी स्क्वायर किए तो इसमें कोई भी नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर हमको जो फाइनल नंबर मिला वो प्लस मिला। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम स्क्वायर करें और हमको प्लस में मिले नंबर, तो हम क्या कहेंगे, उसको रियल नंबर बोलेंगे। अब आप कहिएगा सर ये तो फिर वही बात हुआ ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं होगा? तो ऐसा नंबर है, ऐसा भी नंबर है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं आएगा। अब देखिए हम उसको बताते हैं कि वो कौन सा नंबर है। तो ये आपको समझ में आया कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, और इसको दूसरे तरीका से समझाएंगे, लेकिन तब समझाएंगे जब हम आपको रेशनल और इरेशनल का डिफिनीशन बता देंगे। तो ये आपका टोटल क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और या फिर आप कमेंट के थ्रू, आप दोनों के मतलब दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनी टाइम। हम क्या है, आपके लिए उपस्थित है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको इरेज करते हैं। तो एक अभी हम पॉइंट आपको लिखवाए थे जिसको हम बोले थे इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करने पर प्लस नहीं आता है उनको हम इमेजिनरी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि all numbers which after squaring gives। अगर आपको ये जितने भी हम लिखवा रहे हैं इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये जो भी लिखवाया जा रहा है इसका आपको PDF के थ्रू या फिर जैसे भी होगा आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। तो आप जो भी क्या कर रहे हैं, जो भी अगर ये हम लिखवा रहे हैं, अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑल नंबर्स विच आफ्टर स्क्वायरिंग गिव्स निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताए थे कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर करने के बाद भी क्या होता है, वो नेगेटिव ही रह जाता है। तो देखिए ध्यान से वो कौन सा नंबर होता है। अभी पहले एक लाइन समझिएगा, एक पॉइंट हमको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि √5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, ये क्यों रूट हट जाता है, क्योंकि इसको लिखते हैं 5 का पावर 1/2 और ये 2 हो गया, यानी 5 का पावर जो होता है 1/2 × 2। ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि a के पावर m और उसके भी पावर में n रहे तो a के पावर m × n होता है। ऐसा इंडिसेज में हम लोग पढ़े थे, इंडिसेज में पढ़े थे कि अगर a का पावर m हो और उसके भी पावर में n हो तो जो पावर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ आता है 5। ये चीज़ ऐसा होता है, इतना तो समझ में आया। अगर हम मान लीजिए इस √5 के जगह पर हम लिख दे √-5 और इसका स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, -5 के पावर में 1/2। रूट हटता है तो पावर में 1/2 आ जाता है। रूट हटने पर पावर में 1/2 आता है, हमेशा ये 1/2 ही आता है, ये याद रखिएगा। और इसके भी पावर में 2 है। अब देखिए -5 है और इसके पावर में 1/2 × 2, ये 2 से 2 कट या बचा क्या, -5। अब देखिए इस √-5 को स्क्वायर करने के बाद भी यहाँ माइनस ही आ रहा है। उसी तरह अगर √-11 है, इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ -11 आएगा। इतना भी नहीं, अगर मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं √-19 और इसका हम क्या किए, स्क्वायर किए तो ये भी क्या आएगा, -19। तो देखिए ये सभी नंबर, ये √5 था, ठीक है, ये तो खैर रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। लेकिन ये सभी नंबर √-5 कौन कौन सा, √-5, √-11, √-19 etc आर इमेजिनरी नंबर। ये सभी के सभी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी नंबर है, ध्यान से देखिए। √-5 को स्क्वायर किए तो हमको यहाँ -5 मिला, √-11 को स्क्वायर किए -11 मिला, √-19 को स्क्वायर किए -19 मिला। तो इन सभी नंबर को स्क्वायर करने के बावजूद हमको निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रियल और इमेजिनरी क्लियर है। वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर प्लस मिले उसको रियल नंबर, और वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर माइनस मिले उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। अब आते हैं हम रेशनल नंबर और
इरेशनल नंबर पर, कि किसको रेशनल बोलेंगे और किसको इरेशनल बोलेंगे। इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसको रेशनल और इरेशनल को डिफाइन करने के लिए मेरे हिसाब से यही बेटर वे रहेगा कि यहाँ लिख देते हैं रेशनल, यहाँ लिख देते हैं रेशनल और यहाँ लिख देते हैं इरेशनल, ठीक है, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ही आपको बता देते हैं, बेटर यही वे है। देखिए कैसे समझेंगे। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? अ नंबर विच कैन रिटेन in the form of p by q, in the form of p by q, q not equals to 0 and p and q are integers are called real number। वैसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर हो। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, ये भी रेशनल है, -5/3 ये भी रेशनल है। क्यों? अब कहिएगा सर ये तो माइनस हो गया, रेशनल नहीं है रेशनल। हम क्या बोले हैं कि p एंड q आर इंटीजर। ये बताओ कि -5 इंटीजर है कि नहीं है, -5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो वो सब क्या है? इंटीजर। अब इसके लिए इंटीजर भी जानना पड़ेगा, तो कैसे हम आपको इंटीजर पढ़ाना छोड़ देंगे? तो हर एक नंबर दूसरे नंबर से कनेक्ट है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर को जानना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आएगा। तो पैसेंस रखिए और पैसेंस रख के इसको क्या कीजिए? टोटल नंबर्स को समझिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? -5/3। अगर हम लिख दें -3/-5, ये भी रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि -3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। अलग अलग हमको देखना, ये नहीं कि एक साथ। तो कहिएगा -3/-5 इंटीजर थोड़े है। हम पता है कि -3/-5 इंटीजर नहीं है, -3/-5 इंटीजर नहीं है, लेकिन -3 इंटीजर है, ठीक है। उसी तरह -5 इंटीजर है। तो अगर इंटीजर बाई इंटीजर होगा, अगर इंटीजर बाई इंटीजर वाला फॉर्म होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। देखिए इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल बोलेंगे। तो -3 क्या हो जाएगा? -5। क्लियर है? तो ये आपका टोटल के टोटल जो भी वैल्यू है वो आपका क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं कि तब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए इरेशनल नंबर को सिंपल सा एक ही सेंटेंस समझिएगा। पहला तो एक ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ए नंबर विच कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेकिन इसको समझने के लिए 2 पॉइंट और याद रखिए। एक पॉइंट ये याद रखिए कि ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, आर स्क्वायर रूट कहो तो, ठीक है, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट ये कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। आप इन दोनों पॉइंट से कोई भी इरेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। कोई भी इरेशनल नंबर हो, आप इन दोनों पॉइंट की मदद से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये है आपका कि जैसे आपका मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं कि जैसे हो गया आपका कितना? √11। क्या आप √11 को, जैसे कहने का मतलब कि अगर √4 होता तो √4 को आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि √4 का क्या होता है? 2 होता है। क्या आपको इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये सब बोलते हैं इसको नॉन
परफेक्ट स्क्वायर रूट, √11 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √13 हो गया, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। और सेकेंड पॉइंट कि हम क्या बोल रहे हैं, नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग। नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब जो अगर मान लो कि कोई ऐसा हम डिवाइड करते हैं कि आगे जाके उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस डिवाइड का रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन वैसा डिवाइड जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना आए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब कि वो कभी कटेगा ही नहीं। तो जो ऐसा जो कभी कटे ना, और दूसरा नो रिपीटिंग मतलब रिपीट भी ना हो। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि पाई का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 3.14159 ऐसे 265 ऐसे करके होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये एक्चुअली में 22/7 होता है, इसका वैल्यू 3.142857 ऐसे करके होता है। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू है 22/7 के है, चूंकि एक्चुअली में ये दोनों आसपास है इसलिए पाई के वैल्यू हम इतना ले लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। कभी आप क्या कीजिएगा, पाई और 22/7 में आपको 2-3 हम क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिएगा, आपको बहुत सारे जो है क्या है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो आप क्या कीजिएगा कि वो डाउट्स जब भी अगर आप हमसे अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भेजने के पहले आप हमको एक चीज़ और भेजिएगा, जो होमवर्क देते उसको बना के जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए ये सब आपका क्या हो गया, रेशनल। रेशनल किसको बोलते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल, वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल। वैसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसको रेशनल, और वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो वो क्या होता है, इरेशनल। अब जैसे कहने का मतलब यहाँ अगर एग्जाम्पल लिखे नो रिपीटिंग नो टर्मिनेटिंग, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 0.0010010000001 ऐसे सुमन कर दे। तो देखो रिपीट कहाँ हो रहा है, तो रिपीट ना हो, ना ही वो क्या करे आगे जाके कट जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। आई होप आपको रेशनल और इरेशनल क्लियर होगा। तो आपको पहले 2 और क्या बोलते हैं होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को जरूर क्लियर कीजिएगा कि एक हमको जैसे देखिए एक होमवर्क में आपको कहें तो एक होमवर्क ये कि डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर, डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको जो रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन है इसके बीच का डिफरेंस बताना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मेक नोट्स ऑन 22/7 एंड पाई। इसमें मतलब 22 या फाइंड रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि फाइंड रिलेशन बिटवीन 22/7, 22/7 एंड पाई। इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्यों पाई के वैल्यू 22/7 होते हैं, मतलब एक टोटल जानकारी होता है ना 22/7 और पाई के बीच का, वो आप टोटल जानकारी हमको क्या कीजिएगा, कहीं से इकट्ठा करके आप हमको सेंड कीजिए। नहीं होगा आप हमको कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, वैसा कोई बात नहीं। आप हमको अगर नहीं आ रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये पहले आप अपने से कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ आप अपने से करते हैं ना वो आप अधिक जल्दी से सीखते हैं। तो ये 2 चीज़ आपका क्या होमवर्क है जो कि आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो को हम बहुत अधिक लंबा नहीं करेंगे, आज रेशनल और इरेशनल तक ही रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो छोटा मोटा जो ये सब क्या है डिफिनीशन है, जैसे हो गया आपका इंटीजर्स हो गया, आपका इंटीजर्स हो गया, नेचुरल नंबर, इवन, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब जितने भी नंबर्स है बाकी छोटा मोटा ये सब नंबर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3rd क्लास से हम लेमा स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए।